अब की बार बिहार से बीजेपी बाहर। लेकिन वोट एकदम सोच समझ के डालो, वोट मत दो। हमारे बिहार के लोगों, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि पीडीए के बड़े नेता, समाजवादी पार्टी के बड़े नेता ने इंडिया अलायंस का चुनाव प्रचार करने की जिम्मेदारी संभाल ली है और इस वक्त बिहार में मौजूद है। जी हां दोस्तों, यूपी से बिहार पहुंच चुके हैं अखिलेश यादव। एनडीए के अंदर इस वक्त जुत्तम पैजर चल रहा है। किस तरीके से बीजेपी के नेता और नीतीश बाबू के नेता किस तरीके से सड़क पर अपने आप में सिर फटौल कर रहे हैं, झंडा फाड़ की राजनीति चल रही है, एक दूसरे को मारने पर उतारू है। और वही दूसरी तरफ दोस्तों कि आज प्रियंका गांधी वहां पर जाकर के रैली कर रही हैं जहां पर देश के प्रधानमंत्री मोदी जी रैली कर चुके हैं। यानी एक तरफ अखिलेश यादव ने मोर्चा संभाल लिया है, दूसरे तरफ राहुल गांधी की वजह से एनडीए का मौसम खराब होता दिखाई दे रहा। और अब प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी जी जिस जगह पर चुनावी सभा जनसभा को लोगों को संबोधित कर रहे थे, उसी जगह पर प्रियंका गांधी ने मोर्चा खोल दिया है। दोस्तों खबरों में बहुत कुछ है, मैं आपको बताने जा रहा हूं और यह भी बताने जा रहा हूं कि किस तरीके से एनडीए के घटक दल के अंदर बीजेपी के नेता और नीतीश बाबू के नेता एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो चुके हैं। जुत्तम पैजर की राजनीति चल रही है, एक दूसरे पर जूता मारने की राजनीति चल रही है। एक एक खबर मैं आपको बारीकी से बताने जा रहा हूं। सबसे पहले आप ये देखिए, ये खबर देखिए। डॉक्टर मुकेश कुमार जी हैं, पत्रकार हैं और वो वीडियो जारी करते हुए लिख रहे हैं, ये वीडियो मुजफ्फरपुर में बीजेपी और जेडीयू के कार्यकर्ताओं के बीच हुए जुत्तम पैजर का बताया जा रहा है। अगर हालत सच में यहां तक पहुंच गया है तो समझ लीजिए कि इस चुनाव में एनडीए का क्या होने जा रहा है। और जरा वीडियो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। ये हालत हो गई है कि बीजेपी के नेता और नीतीश बाबू के नेता एक दूसरे को देखना नहीं चाह रहे हैं। सोचिए, जब साझा रैली करने का मौका मिल रहा है तो जुत्तम पैजर चल रहा है, एक दूसरे पर जूते मारते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों। और मोदी जी आकर कहते हैं कि सब ठीक है। किस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह जी आते हैं और नीतीश कुमार से मुलाकात करते हुए वीडियो जारी किया जाता है, ये बताने की कोशिश की जाती है कि भैया सब कुछ ठीक है। लेकिन हकीकत में धरातल पर आप देखेंगे कि किस तरीके से झंडा फाड़ की राजनीति चल रही है। दोनों नेता, नीतीश कुमार की पार्टी हो चाहे प्रधानमंत्री मोदी जी की बीजेपी हो, दोनों कार्यकर्ता, दोनों पार्टियों कार्यकर्ता एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं दोस्तों, फूटी आंखों से भी नहीं देखना चाह रहे हैं। ये हालत हो गई है। और सोचिए कि चुनावी मैदान में, चुनाव के बीचों बीच जब ये चल रहा है तो सोचिए कि वोट देने के समय पर क्या कुछ होगा दोस्तों, सोचिए क्या कुछ होने वाला है। अब ये जरा खबर देखिए कि किस तरीके से पीडीए के बड़े नेता अखिलेश यादव ने बिहार में दस्तक दे दी है। ये तस्वीरें देखिए, एक से बढ़कर एक तस्वीरें निकल करके आ रही हैं, लोगों के अंदर हुजूम है। ये तस्वीरें देखिए, ये वीडियो देखिए, किस तरीके से अखिलेश यादव अपने समर्थकों के साथ जो है किस तरीके से जो है जन सैलाब लेकर के बिहार के अंदर पहुंच रहे हैं चुनाव प्रचार करने के लिए। और इसका जीता जागता उदाहरण है दोस्तों कि अखिलेश यादव अपनी बातों से चूकेंगे नहीं, क्योंकि इन दिनों अगर कोई नेता चुटकी भरे अंदाज में अगर किसी को घेरने का काम कर रहा है बीजेपी पार्टी को, तो इकलौता नेता है अखिलेश यादव। अखिलेश यादव अपनी बात कहने से चूकते नहीं है, चाहे बाबा जी की सरकार हो, चाहे योगी जी की सरकार हो, चाहे प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार हो, किसी को भी अपने बेबाकी अंदाज में कहना हो, तंज भरे अंदाज में कहना हो, तो कोई भी वाक्य से पीछे नहीं रहते हैं। अखिलेश यादव लगातार तंज कसते हुए नजर आते। जरा ये वीडियो देखिए। हम लोगों ने न तूफान की परवाह की, न पानी की परवाह की, और भोला यादव जी के लिए आप सबसे सहयोग और समर्थन हम लोग मांगने आए हैं। हमारे बिहार के लोगों और यहाँ के तमाम हमारे बुजुर्ग नौजवानों, इस चुनाव में पूरा देश देख रहा है कि बिहार की जनता क्या फैसला लेने जा रही है। लेकिन जो जन समर्थन दिखाई दे रहा है, ये जन समर्थन, ये उत्साह, ये जोश बता रहा है कि अब की बार बिहार से बीजेपी बाहर।
ताबड़तोड़ रैलियां इंडिया अलायंस की तरफ से अखिलेश यादव करने जा रहे हैं दोस्तों। अपने आप में देखिए कि एनडीए के लिए एक और बड़ा मुसीबत दिखाई दे रहा है। वैसे ही एनडीए के घटक दलों के अंदर जुत्तम पैजैर चल रहा है, एक दूसरे को जुत्ता मारने की कवायतें शुरू हो चुकी हैं, गांवों में घुसने नहीं दिया जा रहा है। और दूसरी तरफ आप देखिए कि किस तरीके से राहुल गांधी के जाने के बाद मौसम खराब हो चुका और अब पीडीए के बड़े नेता, समाजवादी पार्टी के बड़े नेता अखिलेश यादव ने जब दस्तक दे दिया है दोस्तों, सोचिए क्या कुछ होने जा रहा है, एनडीए के अंदर कैसी बौखलाहट मचेगी। और जरा ये खबर देखिए दोस्तों कि आज प्रियंका गांधी उस जगह पर पहुंच गई, उस जगह पर रैली कर रही, उस जगह पर जनसभा कर रही हैं जहां पर देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जनसभा कर चुके हैं। सोचिए, जनसभा करने के बाद प्रियंका गांधी बेबाकी अंदाज में वोट चोरी के मुद्दे को लेकर किस तरीके से बोलते हुए नजर आ रही है, घेरते हुए नजर आ रही है। जरा देखिए वीडियो। अब जब जनता जागरूक हो जाती है तो ऐसे नेता जो है ना, जो अपने ही महलों को बनाने में पड़े रहते हैं, जो अपने ही चेहरों को चमकाने में पड़े रहते हैं, ये घबराने लगते हैं। इसीलिए वोट की चोरी कर रहे हैं। ये वोट की चोरी कर रहे हैं क्योंकि ये जानते हैं कि इस देश की जनता जाग चुकी है। अब ये सब कोई बर्दाश्त नहीं करेगा, कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। ये जो नौजवान यहाँ खड़े हैं, शिक्षित हो कि नहीं हो, बताओ कितनों की कितने नहीं शिक्षित हो। तो दोस्तों देखा आपने, ये हालत हो गई है भारतीय जनता पार्टी की कि किस तरीके से उनके नेता आपस में लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। प्रियंका गांधी ने मोर्चा संभाल रखा है, राहुल गांधी ऑलरेडी दस्तक दे चुके हैं, मोर्चा संभाले हुए हैं। तेजस्वी यादव को जो करना चाहिए वो लगातार बेबाकी अंदाज में करते हुए नजर आ रहे हैं। और अब जो है दोस्तों, और अब अखिलेश यादव की एंट्री हो चुकी है। क्या लगता है कि अखिलेश यादव की एंट्री के बाद क्या माहौल और भी बिगड़ जाएगा? क्या लगता है कि एनडीए की हालत और खराब हो जाएगी दोस्तों? अब यहां पे बड़ा सवाल है और इसीलिए जब देश की जनता ने सवाल पूछना शुरू कर दिया तो चंद सेकंड की वीडियो नीतीश कुमार को ट्विटर हैंडल पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करना पड़ रहा है, बताना पड़ रहा है कि भैया आप लोग सहयोग करिए, हम लोग और विकास करने काम करेंगे, अपने राज्य को और आगे बढ़ाने का काम करेंगे दोस्तों। जबकि कायदे में नीतीश कुमार जी को वीडियो में यह बताना चाहिए था कि हमने 20 साल में क्या कुछ किया है, जो हमने संकल्प पत्र जारी किया है उसमें नया क्या देने जा रहे हैं और कब तक पूरा करेंगे, यह बताना चाहिए था दोस्तों। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जी हां, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी के एंट्री के बाद प्रियंका गांधी की एंट्री हुई है, अब उनके बाद जो है दोस्तों अखिलेश यादव ने मोर्चा संभाल लिया है। क्या लगता है कि एनडीए के लिए कितनी भारी मुसीबत बनने जा रहे हैं? अखिलेश यादव क्या कुछ कहने वाले हैं? किस तरीके से माहौल एनडीए का खराब करते दिखाई देंगे? किसका जो है चेहरा उतरता हुआ नजर आएगा अखिलेश यादव की एंट्री के बाद, अखिलेश यादव के भाषण के बाद, अखिलेश यादव की रैली के बाद? यह अपने आप में बड़ा सवाल है। अगर आपके मन में भी कोई सवाल होगा वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए DS1 न्यूज़। धन्यवाद।